Still joining. So let's come to this. So basically we are talking about long form of periodic table. ठीक है. So जो हमारा long form of periodic table है ना, it is based on जो तुमने Aufbau's principle पढ़ा था, based on electronic configuration. Okay, we stated in Aufbau's principle. तो उसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब लोअर एनर्जी पहले फिल होगा और हायर एनर्जी पहले फिल होगा. ठीक है. फिर वही कि इसमें 18 कॉलम्स होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? 18 कॉलम्स. ग्रुप्स. यस, 18 कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं. और उनकी नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं? IUPAC ने इनको बोला विल नंबर देम एज नंबर, मतलब न्यूमरिक वे में 1st to 18th ग्रुप. एंड हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी जिनको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स. IUPAC ने बोला इनको रिप्रेजेंट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो. यूज नंबर्स, यूज रोमन नंबर्स. ओके, सो इट विल बी 1st to 7th पीरियड. ओके, नाउ जिन एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, मतलब अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है. एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द same group have same number of electrons in the outermost shell. अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? सेम टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं. फाइन. एंड फाइन. और अगर जो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हैव, elements belonging to the same period have same number of orbits, मतलब उनके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम हो जाते हैं. ठीक है. सो अगर तुमने एक रफ पीरियोडिक टेबल देखा हो तो तुमने कैसा देखा है? एक रफ पोर्ट्रे करूं अगर मैं पीरियोडिक टेबल को. सो सी, दिस इज द रफ रिप्रेजेंटेशन. This is the rough representation of a periodic table. Like this. Have you seen a periodic table? Yes, ma'am. Yes. कुछ इस टाइप से होता है. ठीक है. This is, you can see. Rectangular block below also. Yes. So this is a rough representation of a periodic table, and this is something like this. Okay. Now what does it represent? I'll tell you one by one. So see, हमें कितने columns बनाने थे? How many columns? 18. 18. So ये शुरुआत में 1 to 2 होता है, फिर यहाँ पे गैप लगा होता है, फिर यहाँ 3, and then you will have 4, then 5, then 6, then 7, then 8, 9, 10, 11 and 12. and then यहाँ पर तुम स्टार्ट करोगे, so 13, 14, 15, 16, 17 and 18. अब ये वाला जो ग्रुप है इधर वाला, यहाँ पर चेक करके बताओ ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? How many groups are there? How many groups are there? 2 groups. अब नेम द, और यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ यहाँ कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? इस वाले पोर्शन में कितने ग्रुप्स आ रहे हैं? 9. यहाँ पे 10 आ रहे हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट वाले पोर्शन में कैलकुलेट करके बताओ कितने आ रहे हैं? 6. 6. Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है. तो
अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं हमारे पास में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ वाले में तुमने कैलकुलेट किया, सो यहाँ 6 आ रहे हैं। तो टेल मी, अब तुमने पीरियोडिक उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट दे दिया है और तुमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ, सॉरी तुमने एसपीडीएफ पढ़ लिया था। सो टेल मी योरसेल्फ, कौन सा सबशेल होता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? S. S MS. subshell. So S. basically now you can understand this part is called as S block. Can you understand why it is called as S block? Yes, ma'am. Okay, group 1 and 2 belongs to S block elements. S block elements का मतलब क्या है? जिनकी outer most configuration क्या होनी चाहिए? जिनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? या तो S1 या फिर S2। ओके, मतलब अगर तुम्हारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आए NS1, सो यू विल बिलोंग टू ग्रुप 1, और अगर तुम्हारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स आए NS2, तो यू विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2। कैन यू फॉलो दिस? ग्रुप Yes, 1 ma'am. and 2 Yes, belong ma'am. to S block elements. Yes, देखो ma'am. दो ही ग्रुप हैं, दो ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है S के लिए, and they will be S1 and S2. Can you get it? Then यहाँ तुमने बोला 6 रोज हैं। अब बताओ कौन सा 6 कॉलम्स हैं? 6 कॉलम्स का मतलब, now you tell me yourself, कौन सा ऐसा सबशेल है जो 6 कॉलम्स अकोमोडेट कर सकता है? Ma'am, P. 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 So that means this will belong to P1, this will belong to P2, P3, this is for P4, this is for P5, and this is for P6. Can you get it? Can you get it? Yes, So ma'am. group number Yes, ma'am. 13 to 18 belongs to which block? इसको हम कौन से ब्लॉक में लाई करते हैं? जिसके आउटर मोस्ट में NP1 आएगा तो उसको हम किस ग्रुप में डालेंगे? ग्रुप नंबर 13 में। ओके, जिसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NP2 पे एंड होगी, इट विल बी ग्रुप नंबर 14. Similarly, this will become group number 15. It will become group 4, that is N16. NP5 will become group number 17 and NP6 will become group number 18. NP से पहले कौन आता है? Who comes first? पहले NS2 फिल होता है, फिर ही NP फिल होता है ना। 2S2 2P1 ऐसे ही लिखते हो ना कॉन्फ़िगरेशन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो दैट मीन्स इसके आउटर Yes, मोस्ट में ma'am. कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? इन सब के आगे NS2 पहले लगा होगा। सो टेल मी, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 + 1 इज हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3. 2 + 2 is how many valence electrons? 4. Then 6 7 8. So that means अगर तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो तुम कौन से ग्रुप में लाई करोगे? If you have 3 valence 13. electron, you will lie in which group? 13. If you have 4, 14. if you have 5, 15. and so on. Can you get it? And if you have 8, 18. okay. Mid-teen. And if you have only one valence electron, you will lie in 1. 1. And if you have 2 valence electron, you will lie in 2. तो 1 and 2 के लिए तो इजी है। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 पे लाई करना है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 में लाई करना है। लेकिन 2 के ऊपर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ रहा है। चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना पड़ रहा है। कैन यू चेक इट? कैन यू चेक इट? वी हैव टू डू। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? इफ यू रिमेम्बर 4s2 3d आता था, तो ये देखो ये 10 ब्लॉक्स हो गए। ये 10 ब्लॉक्स किसके हैं? This is representing what? D. D में 10 एलिमेंट्स आते थे ना, ये देखो 10 ब्लॉक्स हैं। तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग D1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 and D10. Why is D block lying between S and P?
Why is D block lying between S and P? Can you give me the reason for this? Can you Ma'am, give me because the from fourth, ma'am, from fourth, very good? हाँ बोलो. fourth shell, ma'am, after S D fills, then P, Yes, then if you remember, हमने पढ़ा था last class में according to Aufbau's principle 4s2 और 4p के बीच में कौन आता है? 3D. Aufbau's principle, we did that whenever we do 4s2 और 4p के बीच में कौन आता था? 3d. You remember? You remember? Yes, ma'am. Similarly, Yes, ma'am. 5s और 5p के बीच में कौन आएगा? You remember this thing? 4D. 4d. So इसको जनरल वे में लिखें तो हम ऐसा लिखेंगे ना, ns2 then n minus 1 कप d सब शेल, देखो इसका एक कम हो जाए, और then np6 होता है. ठीक है, सो इसलिए d सब शेल s और p सब शेल के बीच में आता है, इसलिए हमने इसकी लोकेशन भी कहाँ रखी है? इन दोनों के बीच में रखी है. कैन यू गेट इट? व्हाई इट इज लाइंग इन बिटवीन? yes, ma'am. Lies Yes, ma'am. between S and P block. Okay, क्यों लाई करा रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू Aufbau's प्रिंसिपल हम देखते हैं कि D हमेशा S और P के बीच में आता है, मतलब n+l रूल के हिसाब से. ओके और ये कितनी जगह लेगा? 10 ब्लॉक्स ले लेता है, एंड दैट इज द रीजन जब हम p इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जाते हैं हमें ग्रुप नंबर में 10 ऐड करना पड़ रहा है. कैन यू सी? हमें ग्रुप नंबर में 10 ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि s फिनिश होते ही बीच में d आ जाएगा, तो इसलिए हमें 10 ऐड करना पड़ रहा है. इफ योर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एक्सीडिंग दैट ऑफ 2, तो फिर हम लोग उसमें 10 ऐड कर रहे हैं. कैन यू चेक इट? Yes, ma'am. ठीक है, okay, so now let us move further. So if we move further, so check करो कि अगर हम लोग जैसे Aufbau's प्रिंसिपल फॉलो करो तो फर्स्ट शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? First shell accommodates how many electrons? 2, Yes, Two. and second shell will accommodate. 6 Then and third 6 shell will 8 accommodate. Then fourth shell will accommodate. And fifth shell will accommodate. ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Yes, ma'am. yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये जो शेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड. सो टेल मी फर्स्ट पीरियड के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट पीरियड विल हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2, 2 elements only. Can you check 2. it? First period will contain only 2 elements. और वो कौन से elements होंगे? hydrogen, helium, Hydrogen. मतलब सिर्फ S helium. ब्लॉक block होगा. ठीक है, सिर्फ S ब्लॉक होगा. सेकेंड पीरियड में बताओ कौन कितने एलिमेंट्स होंगे? 8, 8. 2 8 plus 6 becomes 8 elements. और कौन कौन से ब्लॉक होंगे? 1, 2, 13, S block 14, and 15, P 16, block. 17, 18. मतलब क्या है? D block is absent. चेक करो, D block is absent or not? Yes, ma'am. ग्रुप नंबर 3 to 12 ma'am. इज एब्सेंट. ठीक है, सो देखो ये मेरा फर्स्ट पीरियड है, ये मेरा फर्स्ट पीरियड है, ये मैंने रफली पीरियोडिक टेबल बनाया. लेट मी ड्रॉ इट फ्रेश फॉर यू. यहाँ से आया तुम्हें नहीं समझ में आएगा, सो लेट अस ड्रॉ अ फ्रेश पीरियोडिक टेबल. सो देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं हमारे पास? फर्स्ट पीरियड विल अकोमोडेट हाउ मेनी एलिमेंट्स? बेटा Two. फर्स्ट 2 2, एलिमेंट्स. ओके,
and you just told me it is going to be hydrogen and helium. But because helium is a noble gases और noble gases को हमने group 18 की जगह दे रखी है, तो although helium belongs to this place, helium belongs to S2 block, लेकिन हम लोग उसको यहाँ पे रख देते हैं because ये है group 18 and group 18 किसको हमने dedicate किया है? noble gas को, और helium is which type of gas? Noble Noble gas. gas. noble gas. Noble Noble gas. gas. Actually में हाँ नोबल गैस है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश करके इसको लिख रही हूँ. सो व्हाट इज इट, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? सिर्फ 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड शुड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, और वो दोनों की दोनों कैसे हैं? एस ब्लॉक हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. बट बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस, तो क्या हो जाएगा? हम लोग उसको कहाँ रखें? In the last group. Yes. So because helium is a noble gas, हम उसको क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S1. S1 का मतलब ये किसको बिलोंग करेगा? हाइड्रोजन कहाँ बिलोंग करेगा? First group. Yes. तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पीरियड में ग्रुप 1 होगा जिसमें हाइड्रोजन रहेगा. एंड हीलियम की करेक्ट लोकेशन क्या है? ग्रुप 2. बट सिंस इट इज अ नोबल गैस, तो हम लोग क्या कर देते हैं? ग्रुप 2 की जगह उसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? Group 18. यस. Group तो Group हमारे 18. फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने ग्रुप्स होंगे? फर्स्ट पीरियड में कौन से ग्रुप्स होंगे? ग्रुप 1 होगा और ग्रुप 18 and होगा. बाकी सारे ग्रुप्स क्या होंगे? Absent. एब्सेंट. और यहाँ कितने एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ देखो 2 एलिमेंट्स आएंगे. सो देखो अब ये समझ में आ रहा है ये वेकेंट स्पेस क्यों पड़ी होती है? ये वेकेंट Yes, ma'am. स्पेस क्यों पड़ी Yes, होती ma'am. है? अब सिमिलरली हम सेकंड पीरियड पे जाते हैं, ठीक है. तो सेकंड पीरियड में अब बताओ क्या हो जाएगा? ऑफ बाउज रूल फॉलो करो. 2s2 आएगा और n-1 मतलब 1d तो होता नहीं है, तो 2s2 आएगा और 2p6 आएगा. नाउ यू हैव मूव टू द सेकंड शेल. दैट मीन्स अब यहाँ पर सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पीरियड में बोलो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 8. 8 एलिमेंट्स. और ये एलिमेंट्स मतलब इसमें कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं? एस ब्लॉक आ रहा है. एस SP. ब्लॉक मतलब कौन कौन से ग्रुप हो गए? 1 and 2 and 13 to 18. एंड पी ब्लॉक आएगा. सो देयर विल बी, सॉरी माय मिस्टेक, मेरे को रोमन नहीं लिखना था. सो ग्रुप 1 एंड 2 होंगे एस ब्लॉक की वजह से, और पी ब्लॉक की वजह से ग्रुप नंबर 13 to 18 होंगे. कौन सा ग्रुप एब्सेंट है? D. डी ब्लॉक इज एब्सेंट. दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप, और डी ब्लॉक कौन से ग्रुप में लाई करता है? 3 to 12. 3 to 12. तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 to 12 एब्सेंट होता है. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? यहाँ पे Yes, ग्रुप ma'am. नंबर 3 to 12 एब्सेंट होते हैं और बाकी यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं. सो चेक इट योरसेल्फ. तुमने जब पीरियोडिक टेबल रफली देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि यहाँ पर when you see the periodic table in a rough manner, so you'll see सेकेंड पीरियड में, दिस वाज माय फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है. सेकेंड पीरियड में हमारे पास एक ये होता है, यहाँ पर कौन आता है? लिथियम. उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होती है, तुम पहले से चेक कर सकते हो. फिर यहाँ आता है बेरिलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होती है. ये पूरा स्पेस देखो खाली दिखता है. कैन यू विजुअलाइज व्हाई दिस प्लेस इज वेकेंट? Yes, ma'am. नाउ बोरॉन ग्रुप नंबर 13 में, दैट इज 2p1. तो देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1. आउटर मोस्ट में बेटा छोटी वाली कैलकुलेशन कर लो, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोरॉन? लिखो एटॉमिक नंबर 5. 3. तो 3 का मतलब क्या हुआ? हम 10 ऐड करेंगे. 3 का मतलब क्या हुआ? विल यू Yes. ऐड 10 एंड 10 मींस व्हिच विल लाई इन व्हिच ग्रुप नंबर? 13. 13. तो देखो 2, तभी तो वो ग्रुप नंबर 13 में लाई कर रहा है. कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4. 4. कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है वो? 14. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5. and so on. Can you see it is lying in group number 15? Can you follow Yes. this? Yes, ma'am.
ठीक है। Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. उसके बाद में कौन सा ग्रुप आता है, फिर आती है 3s2 और 2d एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर 3s2 3p6। नाउ अगेन टेल मी, इस केस में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, थर्ड पीरियड हो गया। थर्ड पीरियड का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड नंबर गिव्स यू, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस कितने ऑर्बिट्स हैं वो तुम्हें डिफाइन करके देता है कि तुम्हारा कितने पीरियड्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स 8 होने वाले, elements. यस। 8 एंड अब इसी चीज को मैं वापस से रिपीट करूं कि इसमें भी डी ब्लॉक एब्सेंट होगा, मेरे को वापस Yes, से ma'am. लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, कैन यू फॉलो No, ma'am. दिस, No, ma'am. ठीक है। तो D मैंने block सेकंड, is absent. हाँ व्हाट Ma'am, डिड D यू से, block is absent. yes, Ma'am, D D block is block again is absent. absent. Okay, D block is again absent. So if I draw over here, so this is my third period. So it will contain sodium जिसकी electronic configuration 3s1 होती है, फिर magnesium that will lie in group number 2 3s2 and then देखो ये पूरा absent है, can you check it yourself? Yes, ma'am. And then Yes, ma'am. यहाँ पर कौन आ जाएगा, aluminium 2p1। then अब मैं लिख नहीं रही हूँ, चलेगा ना, तुम समझ जाओगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स 2 8 8। सो यहाँ देखो ये 8 हुए, कैन यू गेट इट। Yes, ma'am. अब देखो Homography. टर्निंग पॉइंट, ओके। फोर्थ पीरियड में देखो 4s2 3d10 एंड 4p6। तो टेल मी योरसेल्फ फोर्थ पीरियड विल अकोमोडेट हाउ मेनी एलिमेंट्स, 18. Ma'am, 18. 18. और हमारे ग्रुप्स कितने होते हैं, 18. सो विल देयर बी एनी 18. ग्रुप एब्सेंट, No, ma'am. No, all ma'am. D will be groups present. are present। यहाँ पर सबसे अच्छा ग्रुप है फोर्थ ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, कोई हमें स्पेशल चीज नहीं फॉलो करनी है। सो यहाँ पर देखो क्या होगा, from here onwards till here, so here you will have potassium with atomic number 19 20, स्कैंडिनियम से लेकर के जिंक तक पूरा जाओगे, एंड देन यहाँ पे गैलियम जर्मेनियम ऐसे करते जाओगे, एंड यू विल गो टिल, कैन यू फॉलो दिस, कैन यू Yes, फॉलो ma'am. दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने Yes, ma'am. हो गए, 18। एंड सिमिलरली फिफ्थ पीरियड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो 5s2 4d10 5p6, दैट मीन्स टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे फिफ्थ पीरियड में भी, 18. 18 elements, and 18 elements 18 groups होते हैं, तो all groups will be present, can you check it। Yes, ma'am. यहाँ पर भी 18 elements हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5s1, ये 5s2, ये 4d1 से लेकर के जो भी पीरियड होता है डी उससे क्या चलता है, जैसे फिफ्थ पीरियड के साथ कौन सा डी चल रहा है, फिफ्थ पीरियड के साथ डी -1. कौन सा है, N यस, -1. पीरियड एक कम रहता है, देखो फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज आती है, फिफ्थ पीरियड में कौन सी सीरीज आती है, 2D. 4D सीरीज, 4D. ठीक है, एक सीरीज कम करनी है, ठीक है। सो यहाँ 4D सीरीज है और S और P सेम रहते हैं, 5P1 से लेकर के 5P6। अब फिर से एक टर्निंग पॉइंट, इफ यू रिमेम्बर तो हम लोगों ने किया था कि 6s2 के बाद कौन आता है, 5. 4. 4F 14. यस 4F आ जाता है, ठीक है। अब 4F में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया, तो 4F में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, Ma'am, 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स, And ma'am, in total 32. यस। तो सिक्स्थ पीरियड कंटेन्स a total of 2 plus 14 plus 10 plus 6 and there are 32 elements, और ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स कितने 18. 18। तो Ma'am, बाकी all बचे the हुए, बेटा मैं बता लूं पहले, तो अगर मैं 14 ग्रुप्स को यहाँ पर अरेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पीरियोडिक टेबल को और राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं, Yes, ma'am.
ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर अगर हमें 6s1 तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6s2 फिर 4f आएगा, तो 4f को प्लेस करने का मतलब है पूरे पीरियोडिक टेबल को मुझे राइट साइड और शिफ्ट करना पड़ेगा, जो अभी के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 4f की प्रॉपर्टी ज्यादा पता भी नहीं है। तो उसका सब्स्टिट्यूट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये वाला जो घर है ना, थर्ड पीरियड वाला, थर्ड ग्रुप वाला, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो थर्ड ग्रुप है इसको स्पेशल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक स्पेशल ग्रुप बोलते हैं। अब इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द होल पीरियोडिक टेबल मोर राइट साइड, एक तो 18 रोज बनाना वैसे ही मुश्किल हो रहा है, तो हमने एक सब्स्टिट्यूट क्या निकाला अभी के लिए साइंटिस्ट ने, कि क्या बोला, ये जो 14 एलिमेंट्स है ना 4f के, उनको हम यहाँ राइट साइड ना शिफ्ट कर करके नीचे लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज 4f1 से लेकर के 4f14 तक के एलिमेंट्स, और प्लस ये किसका ओरिजिनल घर था, ये किसका घर होगा, 4d1 के नीचे किसका घर बनेगा, 5D. यस। तो ये घर कितने लोगों के लिए है, ये बड़ी फैमिली है, यहाँ पे 4f1 और 5d1 सब साथ में रह रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, Lanthanide series. लैंथेनाइट। क्योंकि जैसे तुम्हारी फैमिली अगर 15 मेंबर्स की है तो सबका नाम अलग अलग तो नहीं याद करते, तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं ना कि भाई तुम लाइक यू गो टू अ मैरिज पार्टी और समवेयर, तो यू आर कॉल्ड बाय योर ग्रैंडफादर्स नेम, कि ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं। ऐसा होता है कि नहीं, जब एक्सटेंडेड फैमिली में जाते हो मिलने के लिए, सो दे टेल यू लाइक दिस बाय योर फादर्स और योर ग्रैंडफादर्स नेम। तो यहाँ पर इसी वे में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लैंथेनाइट सीरीज फॉलो कर देते हैं, क्योंकि ये जो घर है थर्ड group of sixth period belongs is a extended family, it belongs to 32 members। उसमें से इंस्टेड ऑफ पूरा उसको मतलब नया फ्लैट लेने की जगह उनके अलग अलग फ्लैट्स दे दिए गए, यहाँ पर 14 कॉलम्स बना देते हैं, और उसका एड्रेस एक ही है, मतलब वो लोग रहे अलग अलग घर में रहे हैं लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस यही है। सो कैन यू गेट व्हाट इज डिफरेंस इन सिक्स्थ पीरियड, third group of sixth period, what is it called as? लैंथेनाइट ग्रुप। Yes, this is called as lanthanide group। and बाकी सब जो ग्रुप्स होते थे वो एक कॉलम मतलब एक स्क्वायर एक मेंबर को कंटेन करता था, बट इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी 32 एलिमेंट्स, 14 प्लस 1 एलिमेंट्स। 14 कौन से एलिमेंट्स, 4f के 14 जिनको हम नीचे लिख रहे हैं, प्लस ओरिजिनली वो किसका घर था, 5d1 का। तो ये सारे एलिमेंट्स का एड्रेस कहाँ है, इन सारे एलिमेंट्स का एड्रेस कहाँ पर है, इन सारे एलिमेंट्स का ग्रुप कौन सा है, which group they belong to, 4f14 और 5d1 पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, Third group. थर्ड ग्रुप। ठीक है, Third group. थर्ड ग्रुप। बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब अगर 5d2 की बात करोगे तो वो अपने नए ग्रुप में चला जाएगा, 5d3 नए ग्रुप में चला जाएगा, उनको ट्रबल नहीं होगा, सिर्फ किसको ट्रबल किया गया, 5d1 को। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट, ये बड़ी फैमिली है जिसके मेंबर्स यहाँ नीचे रहते हैं, कैन यू गेट इट। यस मैम। तो सिमिलरली जब हम 7s2 लिखने जाएंगे तो भी हमारे पास एक ट्रबल आएगी, क्या ट्रबल आएगी, क्या ट्रबल आएगी, when I'm going to write about the 7th period, what will be the trouble I will be facing, मैम देयर विल बी 32 एलिमेंट्स। yes again 32 elements, but columns हमारे पास कितने होते हैं, 18. 18. फिर से वही प्रॉब्लम आई। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने जैसे पहले वाले में किया था ना वैसे ही निकाला। क्या किया हमने, वही चीज, 7s1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 7s2 कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर आया 5f का 14 और किसका घर होगा ये, 5f14 और किसका घर होगा, 6d1.
61। तो ये होती है 61. एक्टिनाइड सीरीज। इसको मतलब यही चीज है कि ये एक्सटेंडेड फैमिली है, एड्रेस यही है, परमानेंट एड्रेस यही है, बट वो लोग अलग अलग जगह रहते हैं। तो ये किसका मेंबर हो जाएगा? 5 this and 61। एंड नाउ दिस विल आल्सो कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स। बाकी सब में प्रॉब्लम नहीं है, बस यहीं पर प्रॉब्लम आती है। ओके तो ये दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कैन यू गेट दिस थिंग? Instead of making the whole row go that side, what we did? हमने उनको bottom में place कर दिया। Can you get it? मैम पहले में थोड़ा कंफ्यूजन आसान हो गया, हाँ शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। हाँ अभी did you get it? Yes, ma'am. यस मैम समझ गए। Okay, just off bow को ध्यान रखो तो you will easily follow it. Okay, so now this is called as actinide group and this is also containing how many elements? 15 Yes, 14 plus 1। कौन से? 5 FK 14 and plus 14 plus 6 D1। okay, so now total count करो कितने elements हुए? 2 plus 8 plus 8 plus ये सब total count करो कितने हो रहे हैं? 118. और तुम्हें अभी तक कितने elements discover हो चुके हैं? कितने elements? 118. 118. ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है? अब देखो ये सब चीजों का जिस्ट बताऊं, शॉर्टकट में बताऊं तो हमारे पास कितने पीरियड्स होते हैं? Ma'am, 1 to 17. Sorry, 1 to 7. 7। ठीक है, फाइन। अब इनकी एक एक स्पेशल प्रॉपर्टी लिखते जाओ, रिमार्क। सो टेल मी फर्स्ट पीरियड का रिमार्क क्या होगा? इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। कौन कौन सा ग्रुप? ग्रुप 1 एंड कौन सा ग्रुप होता है? Group 18. ग्रुप 18. ठीक है, जिसमें हीलियम चला गया। ओके सो 2 एलिमेंट्स हो गए, फाइन। अब सेकेंड और थर्ड ग्रुप में एक ही चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? डी ब्लॉक इज एब्सेंट। चेक करो इन दोनों में डी Yes, ma'am. दैट मीन्स यहाँ पे कौन से ग्रुप नहीं लाने हैं? कौन 3 से to ग्रुप 12. नहीं लाने हैं? 3 to 12 3 is to 12. absent। ठीक है, ग्रुप 12 are absent. yes, so 2 then it will contain 8 elements each। अब इन दोनों में क्या स्पेशल था? कोई भी बात नहीं है, इनमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, कोई स्पेशल All कैरेक्टर्स groups are नहीं। present. So yes, all All groups are groups are present। present. Okay, no special thing, all groups present, fine। and 7th and 8th 6th and 7th में क्या स्पेशल है इन दो ग्रुप्स में? Extra elements. Yes, so they contain F block, okay, in third group, in third group। so third group के लिए हमें extra cautious होना पड़ता है। so यहाँ पे 32 and 32 elements होते हैं। अब तुम atomic number की range भी बता सकते हो, मतलब first period में। अब ये तुम्हारा homework भी होगा, तुम check करोगे कि ये सही है या नहीं। अब tell me atomic number 1 and 2 कहाँ लाई करेंगे? मैम ग्रुप 1 and 18। yes, Period 1. group 1 1 and 18. and 2। जो हमारा सेकेंड पीरियड है वो कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगा? 3 and 2 plus 8 is 10. so atomic number 3 to 10 कहाँ लाई करेंगे? कौन से पीरियड में लाई करेंगे? Second. सेकेंड। सिमिलरली थर्ड पीरियड के अंदर कौन से कहाँ से एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा? 11 and 10 plus 8 is 18। so atomic number 11 to 18 belongs to which group? Sorry, which period? Third. Then come over here, 19 से start होगा and 18 plus 18 is 36। so 19 से 36 कौन से पीरियड में लाई करेगा? Fourth. अब मुझे फिफ्थ वाले पीरियड की रेंज बताओ, कहाँ से स्टार्ट होगा? मैम 37 to 55। यस, 37 to 18 ऐड करो, उसमें कितना हो जाएगा? 54. 54। atomic number 37 to 54 will lie in period number 5। now tell me yourself, इसका क्या होगा? From 55 to 87.
86 and tell me yourself 87 to 86 plus 32 करो 118. तो 118 एलिमेंट्स होते हैं कि 118. तो अब लर्न करने की Yes, जरूरत है या तुम all कैलकुलेट कर लोगे? Do you need to learn or you can calculate? But I can't listen to you. I'm not able to listen. Okay, so I call them. more easy. हाँ तो बस वही तो समझा दिया. So I call them as magic numbers. You know 2n square में कौन कौन से numbers आते थे? 2n square लगाओ. कौन कौन से numbers आते थे? Ma'am, 2, N 8, की value 18. 32. तो बस ये देखो 8, 32. तो बस वही है बस 2 वन टाइम आएगा 2 वन टाइम आएगा बाकी सब रिपीटेड आएंगे आई कॉल देम एज मैजिक नंबर्स एंड व्हाट इज मैजिक नंबर्स रिप्रेजेंटिंग what is magic number representing Number It of is elements in Number each of cell. elements Number of in elements. a period and then from that can you calculate the range of atomic number कि कहाँ से start होगा और कहाँ पे end होगा कौन से Ma'am. atomic number से start होगा कौन से atomic Yes, number पे ma'am. end होगा चलो ठीक है Yes, ma'am. सो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको ग्रुप निकालना भी सिखाऊंगी आज तो हमने पीरियड निकालना सीखा नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप निकालना सीखेंगे इज इट फाइन फॉर टुडे Okay. ओके Yes, thank you, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए पहले Thank you. रिवाइज करना हाँ आई थिंक इट इज बिकमिंग इजियर इट इज इजियर फॉर यू टू डू पीरियोडिक Yes, टेबल ma'am. पहले Yes, टेबल्स ma'am. लग रहा होगा देखने में Yes, अभी ma'am. इजी लग रहा है Ma'am, it is very easy. Yes, ma'am. ठीक है तो अभी मत डरना इट विल बी इजियर फॉर यू सो गुड नाइट Thank एवरीवन you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am.